हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं मनोविज्ञान का जनरल परिचय। मनोविज्ञान कहते किसे हैं, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा है, मनोविज्ञान की प्रमुख आशय संरचना, प्रमुख मनोविज्ञान की शाखाएं आदि के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो चलो गाइज, नोट आउट करते हुए चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। तो ऐसे ही डेली न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू। तो आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। तो मनोविज्ञान कहते किसे, तो लिखेंगे किसी भी विषय वस्तु को देखने के उपरांत मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु को देखने के उपरांत मन में मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। आगे लिखेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। मनोविज्ञान की माता है दर्शन शास्त्र, जिसका उल्लेख अरिस्टोटल की पुस्तक डी एनुमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इस कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे लिखेंगे, लेकिन कोलसनिक के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को माना जाता है। अन्य मनोवैज्ञानिक अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते, लेकिन ये क्वेश्चन रीड 2021 में आया था शायद, कि कोलसनिक के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है। तो इसका आंसर होगा प्लेटो। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 के रुडोल्फ गोएकले द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। मनोविज्ञान के अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनोविज्ञान है ना, अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी, लैटिन भाषा से मानी जाती है। जिसको हम समझेंगे सही से कि साइकोलॉजी दो शब्दों से बनकर बना है। एक है साइके, दूसरा है लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जो ग्रीक, यूनानी या लैटिन भाषा का शब्द है। यदि ऑप्शन में ग्रीक और लैटिन यानी कि यूनानी और लैटिन दोनों हो तो यूनानी सही माना जाएगा। ये का इसलिए आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह अरस्तु की पुस्तक डी एनुमा में कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का विकास किस किस चरणों में हुआ। तो नंबर 1 चरण में है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, सुकरात, रेवेनी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। इसके बाद आत्मा के विज्ञान को नकारते हुए मन मस्तिष्क का विज्ञान के तौर पर मनोविज्ञान को देखा जाने लगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक, होब्स, बर्कले, पेस्टोलॉजी, पंपोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान या विज्ञान माना है। नंबर 3 पे है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। 18वीं 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सेली, विलियम टिचनर, चैडविक, वाइब्स, इटिंग्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना के मनोविज्ञान को भी नकारते हुए 4 नंबर पे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो 20वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ, क्लार्क आदि मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान या व्यवहार का विज्ञान माना है। वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि या कार्य का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ही नहीं, यहाँ तक पशु के चरित्र, पशु के व्यक्ति गतिविधि कार्य का अध्ययन भी मनोविज्ञान में किया जाता है। इस कारण मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। आगे नोट लगाकर लिखेंगे, मनोविज्ञान ने अपनी बुक मनोविज्ञान में विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में
चेतना शब्द की सबसे बुरी आलोचना की है और लिखा है कि मैं इन्वर्टेड कोमा लगा कर लिखेंगे कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा आज बंद कर देंगे। आगे नोट लगा कर लिखेंगे जॉन लॉक्स, होब्स, बर्कले को प्राचीन साचर्यवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है तथा थॉर्नडाइक, पावलोव और इबिंग्स को आधुनिक साचर्यवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे लिखेंगे साचर्यवाद से आशय, यानी साचर्यवाद कहते किसे हैं। तो साचर्यवाद में लिखेंगे किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसी के अनुरूप या अनुसार व्यवहार करने की प्रक्रिया साचर्य कहलाती है। जैसे एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, किसी माँ के द्वारा अपने पुत्र के दूर जाने पर उसके खिलौनों को सीने से लगाना, तोते द्वारा इंसानी भाषा बोलना, किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की फोटो से बातें करना, जैसे वह अपनी प्रेमिका के सामने आने पर बातें करता है। आगे स्टार लगा के लिखेंगे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में की गई थी, जिसे वर्तमान में कॉर्नविल्स या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कॉर्नविल्स या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कब हुई थी? 1879 ईस्वी में। किसने की थी? विलियम वुंट ने। वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या कॉर्नविल्स विश्वविद्यालय। वुंट को, कौन से वुंट को? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ने ही जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में की थी। आगे लिखेंगे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय भी विलियम वुंट को ही जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी विलियम वुंट को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिन्ने द्वारा 1905 में फ्रेंच भाषा में किया गया। अगला नोट लिखेंगे अल्फ्रेड बिन्ने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है अल्फ्रेड बिन्ने को। बिन्ने बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी में अनुवादित करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड को जाता है। यानी बिन्ने परीक्षण था ना, उसका अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड ने किया था। तथा बिन्ने परीक्षण का पंजाबी व उर्दू में अनुवाद करने का श्रेय C.H. राइस को जाता है तथा हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय मोहसिन को जाता है। नीचे वाली लाइन से लिखेंगे विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। अब ये संरचनावाद क्या बोला है आखिर? तो संरचनावाद का आशय लिखेंगे, एरो लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखेंगे बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद कहलाता है। यानी कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी भी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद कहलाता है। आगे लिखेंगे ये अंतर्दर्शन क्या बोला है आखिर? तो अंतर्दर्शन विधि से आशय बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिकताओं का स्वयं निरीक्षण करना अंतर्दर्शन कहलाता है। मनोविज्ञान की